हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 6th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट पार्ट में कि कौन कौन से डोमेन्स हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, ठीक है, उनके मीनिंग्स क्या हैं। आप जाएँ मेरे चैनल पे और वहाँ पर वो फर्स्ट वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वाले वीडियो देखें, ठीक है। ये उसके नेक्स्ट पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट से। इम्पॉर्टेंट है पॉइंट, टॉपिक जो है स्किप मत कीजिएगा। देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज़, जो कि हमारी जो वाटर बॉडीज़ हैं उनसे सेपरेटेड हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर, फर्स्ट इज़ एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। ये वाला फिगर देखो, ये वाला, ये जितना भी, ये देखो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए? 7 कॉन्टिनेंट्स। अब एक एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स को। एंड नोटिस दैट ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और आपने ये नोटिस किया होगा कि हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें ज़्यादा जो लैंड एरिया है वो कवर अप हो रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा अगर आपने मेरा प्रीवियस चैप्टर देखा हो, तो मैप वाला चैप्टर, ठीक है, कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कौन सा है और सदर्न हेमिस्फेयर कौन सा है। तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर जाके देखें। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये हमारे अर्थ का, ठीक है। जितना जो भी हमारे लैंड एरिया हैं, जो भी हमारे लैंड मासेस हैं, उसका सबसे बड़ा एरिया कौन सा है? वो है एशिया कॉन्टिनेंट का। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। कि हमारे जो अर्थ का टोटल लैंड एरिया है ना, 1/3 एरिया जो है वो कौन कवर करता है? वो कवर करता है एशिया कॉन्टिनेंट। द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। जो ये कॉन्टिनेंट है ये कौन से हेमिस्फेयर पे लाई करता है? ये करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे। इस कॉन्टिनेंट में कौन कौन से वो आते हैं? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट पे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरोप और बाय द यूरल माउंटेन ऑन द वेस्ट। और जो एशिया को यूरोप कॉन्टिनेंट्स से जो अलग करती है वो है यूरल माउंटेन, जो कि वेस्ट साइड पे, वो भी इसी कॉन्टिनेंट पे आती है, ठीक है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। अगर हम कंबाइंड लैंड मासेस की बात करें, इनको कंबाइंडली ज्वाइन करें तो ये क्या बनता है? यूरेशिया, ठीक है। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप इज़ द मच स्मॉलर देन एशिया। अगर हम यूरोप की कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वो एशिया कॉन्टिनेंट से छोटा कॉन्टिनेंट है। द कॉन्टिनेंट लाई टू द वेस्ट ऑफ द एशिया। अगर हम बात करें इस कॉन्टिनेंट की तो ये कहाँ पर लाई करता है? वेस्ट ऑफ एशिया। एशिया के वेस्ट साइड पे ये लाई करता है। इस कॉन्टिनेंट पे द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। इस कॉन्टिनेंट पे जो पास करती है वो कौन सी है? आर्कटिक सर्कल। इट इज़ बाउंड बाय वाटर बॉडीज़, जो कि वाटर बॉडीज से बाउंड है ऑन 3 साइड्स। ये 3 साइड से वाटर बॉडी से बाउंडेड है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। अब आप लोग ये वाला मैप देखो, ये रहा हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये रहा हमारा आर्कटिक। ये तीनों साइड से वाटर बॉडी से कवर अप है, ठीक है।
अब बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। जो अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये एशिया के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटीट्यूड, ये एकमात्र एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर से तीनों लाइन जो हैं वो पास करती हैं, चाहे वो इक्वेटर हो, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, चाहे वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो। ये तीनों लाइन जो है इस कॉन्टिनेंट की एक खासियत है, ये तीनों लाइन जो है इस कॉन्टिनेंट से पास ऑन होती हैं। ठीक है। 0 डिग्री लैटीट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और अगर हम लार्जेस्ट पार्ट की बात करें तो इसका जो लार्ज पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा पाया जाता है। मैं आपको फिगर दिखाऊंगी, 5.1 जो फिगर है हमारा वो अच्छे से दिखाती हूँ, फिर पता चल जाएगा आपको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो तीनों लाइंस हैं ये इसी कॉन्टिनेंट पे से पास होती हैं। अब ये देख लो फिगर, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो तीनों लाइन जो है वो इसी में पास होती है। अगर हम इक्वेटर से बात करें तो देखो ज़्यादातर जो पोर्शन है वो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। आगे बात समझ में। अब देखो द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट जो है वो इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। अगर हम इस कॉन्टिनेंट को देखें तो ये चारों तरफ से ओशन से, सीज से बाउंडेड है। ठीक है। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, अगर हम वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर की बात करें तो ये जो नाइल रिवर है वो इसी कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, इसी कॉन्टिनेंट में फ्लो करती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ द अफ्रीका। अगर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि जो इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो किस तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे से पास ऑन होती है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। ठीक है। द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है ये हमारा। इट इज़ लिंक्ड टू द साउथ अमेरिका बाय द वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड कॉल्ड स्टुमस ऑफ पनामा। जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो कनेक्ट करते हैं, एक बहुत थिन लाइन से कनेक्ट करते हैं, थिन स्ट्रिप से कनेक्ट करते हैं, वो कौन सी है? स्टुमस ऑफ पनामा। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपने नोट्स में इनकलकेट कर लीजिए ये चीज़ें। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो ये जो वाला कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और नॉर्थ हेमिस्फीयर के वेस्ट पार्ट में ये सिचुएटेड है। इसी में 3 ओशंस सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। ये जो कॉन्टिनेंट है ये 3 ओशन से सराउंडेड है। ठीक है। अब आप ये चीज़ देखिए, फिगर 5.1 देखिए अपने बुक में, बुक होनी चाहिए आपके पास। 5.1 देखिए कि कौन कौन से जो ओशंस हैं वो इस कॉन्टिनेंट से सराउंडेड हैं। ठीक है। अब एक बार ये वाला बॉक्स देख लेते हैं। एडमुंड हिलरी जो न्यूजीलैंड के थे, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा जो कि इंडिया के थे, वेर फर्स्ट मैन टू क्लाइंब हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है। ये जो थे, ये जो पहले ऐसे व्यक्ति थे, मैन थे, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, माउंट एवरेस्ट पे पहुँचे थे 29 मई 1953 में। ठीक है। जुनको तेबई जापान के थे, ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि इन्होंने क्या कहते हैं, फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने माउंटेन्स पीक को क्लाइंब किया था 16 मई 1975 को। और जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी बचेंद्री पाल, उन्होंने 23 मई 1984 को
माउंटेन पीक पे पहुंची थी। ठीक है, आगे चलते हैं। साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस चैप्टर देखा हो ना, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा कि सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में अच्छे जो जब बात ही हम सदर्न हेमिस्फीयर की कर रहे हैं, सदर्न साउथ आ रहा है ना बीच में, तो साउथ अमेरिका की बात करें तो ऑब्वियसली साउथ में ही सिचुएटेड होगा। तो ये कम्प्लीटली कहाँ पर, मोस्टली कहाँ पर सिचुएटेड है, ये है हमारा साउथ हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में। विच 2 ओशंस सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। इसके ईस्ट और वेस्ट में 2 ओशंस जो हैं जो सराउंडेड हैं। द एंड्स वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है। एंड्स माउंटेन रेंजेस जो कि रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेज़न। अब जो नाइल जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है वो है लॉन्गेस्ट रिवर, और जो अमेज़न रिवर है जो कि साउथ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है वो है लार्जेस्ट रिवर। सी द डिफरेंस, लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट, आपको ये पता होना चाहिए, गड़बड़ मत कीजिएगा प्लीज़, अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, सदर्न हेमिस्फीयर पे सिचुएटेड है। इट इज़ सराउंडेड ऑन द ऑल साइड्स ऑफ बाय वाटर ओशंस एंड सीज, जो कि चारों तरफ से ओशंस एंड सीज से सराउंडेड है। इट इज़ कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब हमारा लास्ट जो कॉन्टिनेंट है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कम्प्लीटली इज ए सदर्न हेमिस्फीयर, ये हमारा कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इट इज़ ह्यूज कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ऐसा नहीं छोटा मोटा कॉन्टिनेंट है हमारे इसका, लेकिन ये हमारे साउथ पोल में पाया जाता है, ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, मैंने जैसे आपको बताया इस हमारे पोलर रीजन में पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत कम, बहुत रेयर लोग ही वहाँ पर जाते हैं। इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट, जैसे कि मैंने कहा आपको पोलर रीजन पे है और वहाँ पर एक अच्छी खासी आइस शीट मतलब बर्फ़ की चादरें लगी हुई हैं। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इन द अंटार्कटिका, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के रिसर्च सेंटर्स हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ रिसर्च स्टेशन देयर, यहाँ पर इंडिया का भी एक रिसर्च सेंटर है। ठीक है, कौन कौन से हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडियन रिसर्च सेंटर हैं वो कौन से हैं, मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। आई होप आपको ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। टिल देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।